चित्राल वाली जो है इसका तीसरा लेसन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री रीडिंग्स। Pre-readings. व्हाट इज दिस रिटन? Pre-readings. प्री रीडिंग्स। Pre-readings. हमें पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए? लुक एट दीज पिक्चर्स। Look at these pictures. What do do you you think think these these pictures pictures refer refer to? to? यानी सबसे पहले कह रहा है कि लुक एट दीज पिक्चर्स की इन तस्वीरों पे की तरफ गौर करें या देखें। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक का क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं? दीज पिक्चर्स ये तस्वीरें रेफर टू। Refer to. दीज पिक्चर्स Refer to. यानी कि ये जो तस्वीरें हैं हम इनसे क्या मुराद ले सकते हैं? व्हाट दीज पिक्चर्स What these pictures रेफर टू। refer to? यानी ये जो तस्वीरें हैं इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? कि हम इन तस्वीरों से हमें क्या समझ आती है? हाँ, क्या समझ आती है? हाँ जी, कि आप हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हो? इन हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हो? टू दीज एरियाज, इन इलाकों में ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इन इलाकों में क्या आप कभी गए? ये तस्वीरें देख के जो ये नीचे तस्वीरें हैं ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद 3rd पिक्चर है और ये 4th पिक्चर है। इनसे आपको क्या समझ आती है? ये समझ आती है कि बहुत प्यारी है इस तरह की जो चित्राल वैली चित्राल वैली चित्राल वैली बहुत से प्यारी है। चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली। ये चित्राल वैली की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। It is a peaceful place for Aman. Assalamu alaikum. How are you, man? I'm fine. Today we are going to start the lesson number 3, चित्राल वैली। Okay. आज हमारा चित्राल वैली जो है इसका तीसरा लेसन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री रीडिंग्स। Pre-readings. व्हाट इज दिस रिटन? Pre-readings. प्री रीडिंग्स। Pre-readings. हमें पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए? लुक एट दीज पिक्चर्स। Look at these pictures. What do do you think think these these pictures pictures refer to? to? यानी सबसे पहले कह रहा है कि लुक एट दीज पिक्चर्स की इन तस्वीरों पे की तरफ गौर करें या देखें। व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक का क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं? दीज पिक्चर्स ये तस्वीरें रेफर टू। दीज पिक्चर्स Refer to. यानी कि ये जो तस्वीरें हैं हम इनसे क्या मुराद ले सकते हैं? व्हाट दीज पिक्चर्स What these pictures रेफर टू। यानी ये जो तस्वीरें हैं इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? कि हम इन तस्वीरों से हमें क्या समझ आती है? हाँ, क्या समझ आती है? हैव यू एवर बीन टू दोज एरियाज ऑफ पाकिस्तान? Have you ever been to those areas of Pakistan? हाँ जी, कि आप हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हो? इन हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हो? टू दीज एरियाज, इन इलाकों में ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इन इलाकों में क्या आप कभी गए? ये तस्वीरें देख के जो ये नीचे तस्वीरें हैं ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद 3rd पिक्चर है और ये 4th पिक्चर है। इनसे आपको क्या समझ आती है? ये समझ आती है कि बहुत प्यारी है इस तरह की जो चित्राल वैली चित्राल वैली बहुत से प्यारी है। चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली। ये चित्राल वैली की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। Okay. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, मैन? I'm fine. Today we are going to start the lesson number 3, चित्राल वैली। Okay. आज हमारा चित्राल वैली जो है इसका तीसरा लेसन है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्री रीडिंग्स। Pre-readings. व्हाट इज दिस रिटन? Pre-readings. प्री रीडिंग्स। Pre-readings. हमें पढ़ने से पहले क्या आना चाहिए? लुक एट दीज पिक्चर्स। Look at these pictures. What What do do you you
think Think these these pictures pictures refer refer to। to। यानी सबसे पहले कह रहा है कि लुक एट दीज पिक्चर्स की इन तस्वीरों पे देख की तरफ गौर करें या देखें। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू थिंक का क्या मतलब है? आप क्या सोचते हैं? दीज पिक्चर्स, ये तस्वीरें, रेफर टू, Refer to दीज पिक्चर्स refer to यानी कि ये जो तस्वीरें हैं हम इनसे क्या मुराद ले सकते हैं? व्हाट दीज पिक्चर्स what these pictures रेफर टू, refer to। यानी ये जो तस्वीरें हैं इससे हम क्या मुराद ले सकते हैं? कि हम इन तस्वीरों से हमें क्या समझ आती है? हाँ, क्या समझ आती है? हैव यू एवर बीन टू दोज एरियाज ऑफ पाकिस्तान? Have you ever been to those areas of Pakistan? हाँ जी, कि आप हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हो? इन हैव यू एवर बीन, क्या आप कभी गए हो? टू दीज एरियाज, इन इलाकों में ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इन इलाकों में क्या आप गए कभी हैं। गए? ये तस्वीरें देख के जो ये नीचे तस्वीरें हैं, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद 3rd पिक्चर है और ये 4th पिक्चर है। इनसे आपको क्या समझ आती है? ये समझ आती है कि बहुत प्यारी है इस तरह की जो चित्राल वैली चित्राल वैली चित्राल कौन सी वैली है? बहुत से प्यारी है। चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली चित्राल वैली कौन सी चित्राल है? वैली चित्राल वैली कौन सी है? चित्राल वैली। ये चित्राल वैली की मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, ओके। ठीक है। वो सीनरी से हमें पूछना कि क्या चीज़ आपके जहन में आती है, तो हमें चित्राल वैली जो है हमारे जहन में आती है। फिर उसने पूछा क्या आप इन इलाकों में कभी गए हैं? अगर आप गए हैं तो कि यस आई हैव बीन बिफोर देयर, या अगर आप नहीं गए तो आप कह दें नो आई I've हैव not नेवर been there. बीन टू दीज एरियाज I don't even know how they look in real life. से पहले ABC ABC गुलबर्ग, गुलबर्ग। ये लाहौर में एक जगह का नाम है, क्या नाम है? गुलबर्ग। गुलबर्ग 3, ये रोमन में लिखा हुआ है 3। लाहौर, लाहौर अप्रैल April 16 16 2017। 2017। उसमें पहले उसने हेडिंग दी है डियर निमरा। डियर निमरा। डियर निमरा का क्या मतलब है? प्यारी निमरा। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। क्या है? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आगे आगे इट It फील्स, feels महसूस होता है। फील्स का क्या मतलब है? महसूस होता है। महसूस होता है। लाइक Like सच such a a long long time time since since I I saw saw you you last। last। यानी कह रहा है कि ऐसा लगता है मुझे आपको देखे हुए बहुत अरसा हो गया है। ऐसा लगता है जिस तरह कि आपको आखिरी दफा देखे हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया है। इट फील्स लाइक, मुझे महसूस होता है लाइक जिस तरह सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा अरसा। सिंस आई सा यू, आपको देखे हुए है यू लॉस्ट, यानी आखिरी दफा मैंने आपको कब मिला था? ऐसे लगता है बहुत लंबे लंबे टाइम पे। ना लंबा टाइम हो गया। आई रिसीव्ड का क्या मतलब होता है? मिलना। मिलना। योर लेटर letter few days ago ago, यानी ये आ गया। आई रिसीव्ड योर लेटर your letter a a few few days ago ago का क्या मतलब होता है? पहले। पहले। क्या मतलब है? पहले। रिसीव्ड का क्या मतलब है? received के मुझे पहुंची है या मिला है, कि मुझे आपका लेटर कुछ दिन पहले पहुंचा है या दिया या मिला है। few days। you want to know you want to know, आप जानना चाहती हो। you want to know about about का क्या मतलब होता है? मुतअल्लिक। मुतल्लिक about का क्या मतलब है? मुतल्लिक my summer vacation। समर वेकेशन का क्या मतलब है? समर वेकेशन का मतलब होता है जो मेरी गर्मियों की छुट्टियों का। हाँ, गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। ठीक है, कि आप मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। आप मेरी मौसम गर्मा की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। मौसम गर्मा की
छुट्टियों के बारे में जानना चाहती हो। You know my summer has been great. You know my summer has been great. You know आप जानती हो। You know आप जानती हो। My summer मेरा मौसम गर्मा has been great. बहुत अच्छा रहा है। यानी इसको हम किस तरह ट्रांसलेशन कर सकते हैं? आपको इल्म है मेरा मौसम गर्मा बहुत खूब रहा है या बहुत अच्छा रहा है। I spent a month in चित्राल वैली। चित्राल वैली यानी कि वादी चित्राल, वादी कहते हैं उर्दू में। आई स्पेंट मैंने गुजारा, स्पेंट का क्या मतलब है? मैंने गुजारा। आई स्पेंट मैंने गुजारा। अ मंथ एक महीना इन चित्राल वैली मैंने एक महीना चित्राल वैली में गुजारा। मैं एक महीना चित्राल वैली में गुजारा। I know you're fond of natural beauty। क्या कहा है? I know मुझे पता है। I know you are fond of natural beauty। मुझे पता है तुम्हें कुदरती नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि तुम्हें खूबसूरत कुदरती नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। Therefore का मतलब इसलिए I am writing you a detailed letter to tell you about that place। Therefore का क्या मतलब है? इसलिए I am writing you मैं लिख रही हूँ you a detailed letter। Detailed का क्या मतलब है? तफसीली letter का मतलब खत। तफसीली खत मैं यानी इसलिए आपको एक तफसीली खत लिख रही हूँ। To tell you का क्या मतलब? बताने के लिए। About उसके बारे में। That place about that place and people। तो क्या कहती है कि people का मतलब होता है लोग। कि मैं जानती हूँ आप कुदरती हुस्न का बहुत शौक रखती हैं, इसलिए मैं आपको इस मुकाम और वहाँ के लोगों के मुतालिक आगाह करने के लिए एक तफसीली खत तहरीर कर रही हूँ। You would love it। आपको ये बहुत पसंद आएगी। ठीक है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इसे बहुत पसंद करेंगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर चित्राल वैली is one of the most beautiful valleys in the north of Pakistan। It is a beautiful place। चित्राल वैली is one of the most beautiful। चित्राल वैली एक बहुत खूबसूरत जगह है। ब्यूटीफुल का क्या मतलब है? बहुत खूबसूरत या प्यारी। वैलीज वादियों में से। इन द नॉर्थ शिमाल को कहते हैं। ऑफ द पाकिस्तान। अब इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी कि वादी चित्राल पाकिस्तान के शिमाल में सबसे ज्यादा खूबसूरत वादी है। सबसे ज्यादा खूबसूरत वादी है। It is a peaceful place। Peaceful का मतलब होता है पुरअमन, पुरसकून, पुरअमन। हाँ जी, पुरअमन और पुरसकून। इसका क्या मतलब बनेगा कि ये एक बहुत पुरअमन और पुरसकून जगह है, या पुरअमन कह लें या पुरसकून कह लें। It is a peaceful place। पुरअमन जगह है। It is peaceful place। पुरअमन जगह। प्लेस का क्या मतलब है? जगह।
इट्स नेचुरल ब्यूटी, Its natural beauty, इसका कुदरती हुस्न, इसका कुदरती हुस्न, इज is चार्मिंग, charming, दिलकश, दिलकश, फॉर द for the विजिटर्स, visitors, सयाहों के लिए यहाँ का कुदरती हुस्न जो है वो दिलकश है। बहुत प्यारा या हाँ जी। दिलकश। इट इज नॉट थिकली पॉपुलेटेड, It is not thickly populated, थिकली पॉपुलेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा आबादी होना। बहुत ज्यादा आबादी, पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन या पॉपुलेटेड का क्या मतलब होता है? आबादी। आबादी के इतने लोग नहीं इधर रहते। हाँ, ये इसको हम सादा से कह सकते हैं कि ये ज्यादा गुंजान आबाद भी नहीं है, गुंजान आबाद नहीं है नहीं है। यहाँ, यानी यहाँ ज्यादा आबादी नहीं है। द कल्चर The culture एंड and ट्रेडिशन tradition ऑफ द of the कैलाश Kailash पीपल people is is the the main main attraction attraction for the for the tourists tourists in in Chitral चित्तौड़ वैली। in Chitral Valley। कल्चर, कल्चर का क्या मतलब होता है? Culture कि उनके religion, नहीं, नॉट रिलीजन। कल्चर होता है जो उनका जो रहने सहन का तरीका। उनके तरीके और उनके अपनी traditions और हाँ जी, ट्रेडिशन होती है रवायात। रवायात, क्या है? रवायात, या कल्चर को सकाफत भी कहते हैं। सकाफत, क्या कहते हैं? सकाफत, एंड ट्रेडिशंस क्या है? रवायात रवायात। ऑफ द कैलाश पीपल इज द मेन अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज उनको Attract करे। उनके अट्रैक्ट करे या उनको दिलचस्पी होना जिसमें। उनको पास कोई चीजों को लेके आए। हाँ जी, फॉर द टूरिस्ट। फॉर द टूरिस्ट का मैंने आपको बताया Tourist। क्या होता है? इसको जो सियाह होते हैं, सियाह, सैर तफरीह जो- करने में। इन चित्रौल वैली, इन चित्राल वैली, ठीक है, इसका क्या बनेगा? वादिये चित्रौल वैदिय चित्राल में कैलाश कैलाश के लोगों को लोगों को सकाफत सकाफत और और रवायत रिवायत सियाहों की सुबहों की तवज्जो का तवज्जो का अहम मरकज है। अहम मरकज है। यानी कि उनकी सकाफत और जो रवायात हैं वो टूरिस्ट के लिए दिलचस्पी का बायस है। उनको कोई क्यूरियोसिटी बनाते हाँ हैं, जी। क्यों बनाते हैं किसी चीज। दे है लीड They lead a a very very simple simple life। life। दे लीड का मतलब होता है गुजारना। गुजारना, दे लीड वो गुजारते हैं वेरी सिंपल लाइफ, बहुत बहुत सादा सादी जिंदगी, लाइफ। बहुत सादा सादी जिंदगी। दे They लिव live इन in सिंपल simple हाउसेस, houses। वो बहुत सादा घरों में रहते हैं। वो बहुत सादा घरों में रहते हैं। मेड ऑफ Made of स्टोन्स। stones, स्टोन कहते हैं पत्थर को, किसको पत्थर। कहते हैं? stones, पत्थर को। एंड and mud। कीचड़, यानी कि गारा, गारा। वो गारे और पत्थर के बने हुए बहुत सादा घरों में रहते हैं। ओके, ठीक है, क्या बना इसका? वो सादा मकानात में रहते हैं जो मिट्टी और पत्थर से बने होते बने हैं। ठीक हो गया? ओके। आगे हम चलते हैं। द कैलाश The Kailash वुमेन women आर are एक्सपर्ट expert इन in स्पिनिंग spinning एंड and वेविंग। weaving, स्पिनिंग एंड weaving, स्पिनिंग एंड weaving। अच्छा, जो हम कपड़ा बनाते हैं ना, वो उसको कहते हैं, यानी कि कपड़ा काटना और बुनना। काटना और बुनना, हाँ जी, क्या करना? काटना और बुनना। हाँ जी, कैलाश वुमेन, कैलाश वुमेन, कैलाश की औरतें कैलाश की औरतें और एक्सपर्ट, are expert, माहिर। एक्सपर्ट का माहिर। क्या मतलब है? माहिर माहिर इन in स्पिनिंग। spinning, स्पिनिंग का मतलब होता है सूत काटना। सूत काटना एंड and वेविंग, weaving, और बुनने में। बुनने में, यानी बनाना जो होता है ना, उसको कहते हैं बुनना। बुनना। यानी कैलाश की खवातीन कपड़ा काटने और बुनने में माहिर हैं। माहिर हैं, बहुत अच्छी हैं। हाँ, यानी कैलाश की औरतें कपड़ा काटने और बुनने में बहुत बहुत माहिर हैं। माहिर हैं। दे They वियर wear अ a स्पेशल ड्रेस। special dress, वियर का क्या मतलब होता है? पहनना। पहनते हैं, क्या पहनना। मतलब? दे वियर, वो पहनते हैं स्पेशल ड्रेस। एक बहुत
मखसूस कपड़े, खास कपड़े, स्पेशल जो है मखसूस के तो और लोग नहीं पहनते। दे दे वियर वियर अ अ लार्ज लार्ज हेड हेड ड्रेस ड्रेस डेकोरेटेड decorated विद with different different buttons, buttons, shells shells and and beads. beads. क्या लफ्ज है? Beads. क्या लफ्ज है? Beads. Beads क्या Beads, लफ्ज है? beads, beads. Beads. They Beads. wear वो पहनते हैं। वो पहनते They हैं। wear They wear वो पहनते हैं। a large head dress. A large head dress. लार्ज हेड ड्रेस का मतलब होता है स्कार्फ, जो सर के ऊपर नहीं पहनते हैं, स्कार्फ जो होता है वो। डेकोरेटेड, Decorated. डेकोरेटेड का मतलब होता है सजा होना। क्या मतलब होता है? सजाना। सजा होना। डेकोरेटेड का क्या मतलब है? सजाना। विथ With डिफरेंट बटन्स, के कोई डिफरेंट चीजों से, मुख्तलिफ buttons मुख्तलिफ के चीजों, साथ। बटनों से, किसके साथ है? डिफरेंट बटन से। शेल्स, Shells. शेल्स क्यों कहते हैं? गूंगे। गूंगे किसको कहते हैं? गूंगे गूंगे। गूंगे। एंड बीड्स, and beads. और बीड्स कहते हैं मोतियों को। किसको कहते हैं? मोतियों को। कि वो सर के ऊपर एक स्कार्फ पहनते हैं जो कि मुख्तलिफ बटन्स, गूंगों और मोतियों से सजाया होता है। ओके। क्या करते हैं कि वो सर पर बटन एक बहुत बड़ी यानी स्कार्फ पहनते हैं जिसे मुख्तलिफ बटनों, जिसे गूंगों मुख्तलिफ बटनों, घुंघों और मोतियों से सजाया जाता है। सजाया जाता है। बीड्स का क्या मतलब है? मोतियों। मोती। दे दे वियर strings ऑफ of बीड्स, beads strings of beads of different colors of different colors around their around their necks. necks. They wear They wear वो पहनती हैं वो पहनती हैं strings of beads, strings of beads. मोतियों की लड़ी या मोतियों की डोरी। स्ट्रिंग का मतलब होता है डोरी। डोरी, हाँ, इधर हम मोतियों की लड़ी भी कह सकते हैं। मोतियों की लड़ी। ऑफ डिफरेंट, different डिफरेंट का क्या मतलब है? मुख्तलिफ। मुख्तलिफ क्या मतलब है? मुख्तलिफ कलर्स का क्या मतलब होता है? कलर्स रंग। रंग। अराउंड, अराउंड राउंड का मतलब इर्द गिर्द। इर्द गिर्द राउंड का क्या मतलब है? इर्द गिर्द। देयर नेक्स नेक्स, यानी वो, अब इसका हम जब उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या बनेगा? वो अपनी गर्दनों के इर्द गिर्द रंगारंग मोतियों से जुड़ी मालाएं पहनती हैं। मालाएं पहनती हैं। क्या मालाएं पहनती हैं? कहती हैं मालाएं। माला नहीं होती, फूलों से बनी होती है। ये जो हम कह सकते हैं मोतियों की लड़ी लड़ी अपने जो है ना गर्दन के इर्द गिर्द पहनती पहनते हैं। दे वियर अ लॉन्ग लॉन्ग ब्लैक ब्लैक ड्रेस, यानी दे वियर वो पहनती हैं अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, बहुत लंबा काला लिबास। काला लिबास, यानी हम इसको क्या कहते हैं? वो एक लंबा स्याह लिबास जेब तन करती हैं। जेब तन का मतलब होता है पहनना। हाँ, दे वियर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक स्याह ब्लैक या काला ड्रेस जो है पहनती हैं। कैलाश मीन्स ब्लैक। कैलाश मीन ब्लैक। यानी कैलाश का मतलब ही क्या है? स्याह। क्या है? स्याह। ब्लैक यानी काला। कैलाश का क्या मतलब है? काला। दे और कैलाश called कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस। दे आर कॉल्ड, उनको कहा जाता है कैलाश आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस, उनके their black dresses. स्याह रंग के लिबास पहनने की वजह से उनको क्या कहते हैं? कैलाश। यानी कैलाश का मतलब क्या है? के काला या स्याह। स्याह क्या है? काला या स्याह। और वो काला लिबास जेब तन करते हैं, उस वजह से उनको क्या कहते हैं? कैलाश। क्या कहते हैं? द कैलाश और फोन्ड ऑफ म्यूजिक। जो कैलाश के लोग हैं वो गाना बजाना पसंद करते हैं, म्यूजिक को पसंद करते हैं। एंड डांस और नाचना। यानी इसका तर्जुमा क्या बनेगा? कैलाश के लोग मौसीकी और रक्स
रक्स के दिल दादा हैं, यानी चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं। दिल दादा हैं। दिल दादा। हम इसमें क्या कह रहे थे कि जो कैलाश के लोग हैं, जो कैलाश के लोग हैं उनको बहुत पसंद म्यूजिक और नाचना हाँ वो पसंद करते हैं। पसंद करते हैं। इन कैलाश आर द फॉन्ड ऑफ, कैलाश का और मतलब होता है fond of पसंद करना, पसंद करना, म्यूजिक गाना बजाना, म्यूजिक गाना एंड बजाना डांस और and रक्स या नाचना। और रक्स या नाचना। कैलाश के लोग जो है खाना नाचना और गाना पसंद करते हैं। पसंद करते हैं नाचना गाना। हाँ जी। दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांसेस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स का क्या मतलब होता है? त्योहार। क्या क्या? त्योहार। फेस्टिवल्स का क्या मतलब होता है? त्योहार। डिफरेंट का क्या मतलब होता है? मुख्तलिफ। स्पेशल डांसेस मखसूस डांस जो है नाच गाना। दे परफॉर्म वो करते हैं स्पेशल डांस मखसूस नाचना गाने के डांस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स मुख्तलिफ त्योहारों पर। इसका मैं आपको ट्रांसलेशन लिखवा देता हूँ। वो मुख्तलिफ त्योहारों पर अपने मखसूस रक्स भी पेश करते हैं। Their performance in these dances and their friendly nature enchant the visitors. क्या अब इसका बनेगा आगे हमारा जो आ रहा है, इसके पहले मतलब मैं आपको बताता हूँ। द परफॉर्मेंस, देयर परफॉर्मेंस का क्या मतलब होता है? कारकर्दगी। क्या मतलब होता है? कारकर्दगी। इन दीज dances and their friendly nature enchants the visitors. अब इसका जो हमारा तर्जमा बनेगा वो क्या है कि इंचेंट का मतलब होता है किसी को अपने शहर में जो है ना, हाँ शहर ज़दा कर देना, किसी को जो है ना उसके लिए दिलचस्पी का बायस होना। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे विजिटर्स का मतलब स्याह होता है, फ्रेंडली दोस्ताना। हाँ जी। इस रक्स में वो अपनी कारकर्दगी से और अपनी दोस्ताना फितरत से स्याहों को सहरज़दा यानी हैरान कर देती है, सहरज़दा कर देती हैं, सरप्राइज कर देते हैं। हाँ जी, समझ आ गई बात की जी। आगे हम चलते हैं। आई एम also sending you pictures of कैलाश वैली। I am also का मतलब होता है भी, मैं भी। जब इकट्ठा हो इसको am पढ़ दे, am से also sending I am also sending sending का मतलब होता है भेजना। You pictures of कैलाश वैली and कैलाश people। ये इसका क्या मतलब बना? मैं आपको वादिये कैलाश और वहाँ के लोगों की तस्वीरें भी भेज रही हूँ। ठीक हो गया, यानी वो उधर गई थी, उसने तस्वीरें वगैरह बनाई होंगी लोगों की और वादी की, वो सेंड कर रही है अपनी फ्रेंड को। ओके। You would surely like these। Surely का मतलब होता है यकीनन। Like का क्या मतलब? पसंद करना। आप इनको यकीनन पसंद करेंगी।
यकीनन पसंद करेंगे। You can show these pictures these pictures to your friends. friends. You can show का मतलब होता है दिखा देना। दिखा देना। show का क्या मतलब है? दिखा देना। These pictures का क्या मतलब होता है? इन तस्वीरों को to your friends, यानी वो अपनी दोस्त को जो भेज रही है ना तस्वीरें वगैरह, तो वो कहती है अपने इसको फ्रेंड्स को भी दिखा सकते हो। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया write me soon about your summer vacation. write me लिखो me मुझे soon जल्द। about your summer vacation, यानी कि आप अपनी छुट्टियों के बारे में मुझे जल्द बताओ। your friends फातिमा। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 3 चित्रार वैली के बारे में था वो खत्म हुआ। इसके बारे में अगर आपने कोई भी चीज पूछनी है कमेंट्स में नीचे पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। like and subscribe our channel. Salam Rauf. Thank you very much. See you. Goodbye. Allah Hafiz.